गुस्सा गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी भी चीज़ को करने में ऐसा लगता है कि बस ये हो जाए वरना हम पता नहीं क्या कर देंगे, हम दुनिया उखाड़ देंगे। तो ऐसा गुस्सा, ऐसी इरिटेशन जिसकी वजह हम नहीं जानते और हम कोशिश करने पर भी उसको कॉन्कर नहीं कर पा रहे, या हम ऐसे फूटते हैं उस गुस्से के साथ कि बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। सो यू नो वॉट, कहीं ना कहीं लिवर जो है वो सफ़र कर रहा है, एंड गॉल ब्लैडर सफ़र्स व्हेन यू नो दैट एंगर, यू हैव सप्रेस्ड दैट एंगर, राइट। तो हमने बात करी थी कि हमारे इमोशंस हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ वाइस वर्सा। अगर ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है ड्यू टू सर्टन रीजंस लाइक योर स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल थिंग्स, जैसे कि डाइट है, जैसे कि आपके सोने या जागने का पैटर्न है, ऐसे कुछ चीज़ें जो इम्बैलेंस है आपकी रूटीन डेली लाइफ में और वो सिम्टम दिखा रही हैं आपके ऑर्गन लेवल पर, सो साइमल्टेनियसली वो इमोशन उससे ट्रिगर होने वाला है। यानी सिम्टम हमें या तो ऑर्गन लेवल पर पहले दिखेंगे या हमें इमोशनल लेवल पर पहले दिखेंगे। दोनों ही वेज़ में हमें क्या समझने की ज़रूरत है कि हमें करना क्या है, किस ऑर्गन पर फोकस करें और कैसे फोकस करें। तो अगर गुस्सा, इरिटेशन बहुत ज़्यादा है या फिर नेचुरली किसी पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि उसे गुस्सा बहुत आता है, बिकॉज सबका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग होता है, राइट। नेचुरली हर इंसान गुस्सा करने वाला हो ये ज़रूरी नहीं है, बट कुछ लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है कि उनको गुस्सा आएगा ही आएगा, या वो नॉर्मल टॉक भी करेंगे तो ऐसा लगेगा वो गुस्सा कर रहे हैं या चीख रहे हैं, राइट। जनरली आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे रूटीन लाइफ में ऐसा। तो दे हैव टू लुक आफ्टर, दे हैव टू सी और दे हैव टू ऑब्जर्व द सिम्टम्स ऑफ लिवर। फिज़िकल सिम्टम्स नहीं हैं तो उसे मेडिटेशन के थ्रू, उसे अपने इमोशंस को बैलेंस करके आप ऑर्गन को एनर्जी लेवल पर बैलेंस कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर फिज़िकल सिम्टम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आना, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ होना, या फिर कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ होना, और ये आप जनरल आजकल देखते हैं बहुत कॉमन है इस तरीके के सिम्टम्स। बट छोटे सिम्टम्स हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसको इग्नोर कर दें, और ऐसा भी नहीं है कि आपको वरिड होने की ज़रूरत है। हाँ, आपको ये ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इसे इसी ही लेवल पर लुक आफ्टर कर ले सही तरीके से, वो डाइट के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, सर्टन चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल लाइक योर स्लीपिंग पैटर्न, सोने जागने का समय, आपके मील्स लेने का टाइम, व्हाट काइंड ऑफ मील यू आर टेकिंग, उसमें सर्टन चेंजेस आप कर सकते हैं, राइट। और ये सजेशंस एग्जैक्टली किसी पर्सन को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बेसिस पर दिए जाते हैं। तो अगर आप उसको बैलेंस कर लेते हैं तो आप बहुत सारी आने वाली प्रॉब्लम्स को उसी लेवल पर रोक सकते हैं, कॉन्कर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिकली फैमिलीज़ में चला आ रहा है कि फैटी लिवर रहा ही है जनरेशन्स में, या हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ रहे ही हैं जनरेशन में। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो बोला जाता है कि हेरिडिटरी हैं, जेनेटिकली होते हैं। अगर ऐसी बात है तो यानी फॉर श्योर आपको अपने लाइफस्टाइल पर और अपने रूटीन पर इनिशियल लेवल पर ही फोकस करना चाहिए। तो आप उन जेनेटिकली और हेरिडिटरी होने वाले इश्यूज़ को भी कॉन्कर कर सकते हैं। सो बात निकल कर क्या आती है कि हमारा खाना पीना, हमारा सोना जागना, जो एक ऑर्गन क्लॉक जिसे हम बोलते हैं, ऑर्गन क्लॉक आयुर्वेद में अगर कभी आपने सुना हो तो आयुर्वेदिक एक ऑर्गन क्लॉक जिसे बायो क्लॉक बोला जाता है। और अगर आप आयुर्वेद की डेफिनेशन भी कभी समझें तो बेसिकली उसमें समझाया यही गया है कि हमें जीवन जीना कैसे है, और जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं देखी जाती, हम छोटी छोटी चीज़ें क्या करते हैं उसी से जीवन बनता है। तो अगर आप उन चीज़ों को कॉन्शियसली ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इनिशियल लेवल पर ट्रीट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। और अगर वो चीज़ें डायग्नोस नहीं हो पा रही हैं, या वो तब डायग्नोस हो रही हैं जब वो क्रॉनिक हो चुकी हैं, तब भी अगर हम नेचर को अपनाएं तो हम
तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। सो ये समझना हमें ज़रूरी है कि रोग जो हमारे शरीर में आते हैं ये हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्मा, उसके प्रारूप को भी दिखाते हैं। तो बीमारी, परेशानी या किसी तरीके का हेल्थ इशू कब जाएगा शरीर से, वो कब तक हमारा शरीर में एग्जिस्ट करने वाला है, वो कब तक हमें किसी तरीके की पीड़ा देने वाला है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। उनकी प्रेजेंट लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, उनके प्रारब्ध में या किस कर्मा की वजह से वो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आई है। ये चीज़ें अगर हम समझना शुरू कर दें तो हम हमारी एंग्जाइटी, वो हम हमारे उस पेन को कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं और उसे पेशेंटली नेचर के साथ जुड़ के ठीक कर सकते हैं या उससे होने वाली तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर इस पर।